राधे। आज हम आप सभी लोग एक ऐसे विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं जिसको कई समाज में या किसी के सामने अगर चर्चा करी जाती है तो वो तुरंत व्यक्ति नाक सिकोड़ लेता है या मुंह बना लेता है, भैया सब पे चर्चा करो, बस इस विषय पे हमसे चर्चा मत करो। वो चर्चा का विषय है, वो सब्जेक्ट है, वो टॉपिक है, उसका नाम है दान। आप किसी से भी दान करने के लिए कहो तो वो लोग कहते हैं ये सब ठगने की बातें हैं, बेकार की बातें हैं। हमारा मेहनत किया हुआ है, हम किसी को भला क्यों दें? और क्या किसी को देने से भला क्या हमें परमात्मा पसंद होते हैं? क्या हमें वही मिलता है जो जीवन में हम दान करते हैं? वही कई लोगों की आदत होती है, उनके घर में जो भी कुछ बचा पुराना या यूजलेस होता है वो वही वस्तु का दान करते हैं। तो क्या हमें वही सब प्राप्त होता है जो हम दान करते हैं? बहुत सही बात है ये। हमें जीवन में वही वही ही मिलता है जो हम दान करते हैं। और जितना जीवन में हम ज़्यादा दान करते हैं उतना ही परमात्मा हम पे प्रसन्न होते हैं और हमें और बढ़ बढ़ के वो वस्तुएं हमें प्राप्त होती जाती है, वो हमें देते रहते हैं। जितना हम दूसरों को देते हैं भगवान उतना ही हमें बढ़ चढ़ के देते हैं। ये केवल किसी दोहे के लिए मैं आपसे नहीं कह रहा, ये किसी संस्कृत का श्लोक का अर्थ नहीं बता रहा या किसी का मर्म नहीं समझा रहा, ये सच है। और एक बहुत प्यारी कथा के माध्यम से मुझे ये समझ में आया, इसलिए मैंने आपके साथ भी इसे शेयर करने के लिए सोचा। तो आप भी इस कथा को सुनिए और सुन करके समझिए कैसे परमात्मा हमारे दान से प्रसन्न होते हैं और वही दान करने से वो वस्तुएं हमें और अधिक प्राप्त होती हैं। हम धन का दान करेंगे हमें धन प्राप्त होगा, हम वस्त्र दान करेंगे हमें वस्त्र प्राप्त होंगे। जो आप दान करेंगे भगवान हमको वही चीज और वैसा ही देते हैं। बड़ी प्यारी कथा मैंने श्रवण करी। एक संत महात्मा एक जगह पे बैठ के भंडारे का प्रसाद वितरण कर रहे थे। कुछ लोग लाइन में खड़े थे और कुछ लोग उनके पीछे खड़े होकर के उनको प्रसाद दे दे करके बंटवा रहे थे। इतने में लोगों ने क्या देखा, एक छोटा सा बच्चा आया, उसने संत जी से प्रसाद मांगा, संत महात्मा ने उसे प्रसाद दे दिया, वो चला गया। थोड़ी देर बाद वो बच्चा फिर लौट करके आया, फिर महाराज जी से प्रसाद मांगा, महाराज जी ने फिर से प्रसाद दे दिया। दोबारा गया, दोबारा फिर आया, फिर मांगा, फिर महाराज जी ने फिर से दे दिया। क्रमबद्ध तरीके से वो बार बार 8-10 बार प्रसाद मांगने के लिए आया और महाराज जी बार बार उसे प्रसन्नतापूर्वक देते ही रहे। जो पीछे खड़े बांट रहे थे उनके मन में भाव आ गया कि ये कितनी बार लेगा भला, और महाराज जी भी इसे बार बार मना नहीं कर रहे, दिए जा रहे दिए जा रहे दिए जा रहे। इतने में क्या हुआ, एक दूसरा बच्चा दूसरी ओर से आया, उसने आके संत से प्रसाद मांगा, संत भगवान ने उससे भी दे दिया। दोबारा वो बच्चा गया और दोबारा फिर से आया, महाराज से फिर प्रसाद मांगा, महाराज जी ने उसे फिर से दे दिया। परंतु जब तिबारा वो बच्चा आया प्रसाद मांगने के लिए तब संत भगवान ने उसे प्रसाद नहीं दिया। अब तो शिष्यों के मन में और हलचल हो गई। महाराज जी तो भेदभाव भी करते हैं। हम तो सोच रहे थे चलो महाराज जी के अंदर दया है तो वो सबको दिए जा रहे हैं, देने के लिए प्रसाद बना ही है, सबको बांट रहे हैं, पर एक को इतना सारा दे दिया बार बार मांगने पर भी, एक को 2 बार में ही मना कर दिया। ऐसा क्यों किया महाराज जी ने? तो उन्होंने भंडारे के बाद महात्मा से प्रश्न किया, महाराज जी आपने ऐसा क्यों किया? एक ने आपसे 10 बार प्रसाद मांगा, आपने उसे 10 बार दिया, और एक ने केवल 2 बार मांगा, आपने तीसरी बार मुझसे मना कर दिया। तब संत ने बहुत अच्छी बात कही थी और ये बात हमें भी सुननी चाहिए, समझनी चाहिए। संत कहते हैं वो बच्चा जो मुझसे 8-10 बार प्रसाद लेके गया, तुमने उसे प्रसाद लेते हुए तो देखा, लेकिन क्या तुमने देखा कि वो प्रसाद ले जा करके क्या कर रहा था उस प्रसाद का? बोले महाराज जी ये तो हम नहीं देख पाए। और क्या तुमने उस बच्चे को देखा जिसे मैंने दोबारा या तीसरी बार में मना कर दिया, उसने क्या किया प्रसाद का? बोले महाराज जी ये भी हम नहीं देख पाए। तब संत कहते हैं मैं बताता हूँ, वो जो बच्चा 8-10 बार मुझसे प्रसाद लेके गया, वो प्रसाद लेके तो जाता था, पर जा करके जो लोग पीछे बेचारे लाइन में नहीं लग पा रहे थे, जो लोग विकलांग थे या जिनकी असामत नहीं थी कि वो लाइन में खड़े हो पाए, या जो बहुत पीछे लाइन में लगे हुए थे, वो जाकर उन्हें प्रसाद दे रहा था ताकि उन्हें प्रसाद मिल जाए और वो भरपेट खा के जा सके। इसलिए मैं बार बार उसे दे रहा था कि ये कितना अच्छा कार्य कर रहा है। ये जो लोग लाइन में खड़े नहीं हो पा रहे गर्मी की वजह से, धूप की वजह से या शारीरिक कमजोरी की वजह से, ये उन्हें प्रसाद बांट रहा है, इसलिए मैं उसे बार बार दे रहा था, प्रसन्नतापूर्वक दे रहा था। पर जो बच्चा मुझसे एक बार दूसरी बार लेके गया और मैंने तीसरी बार में मना कर दिया, उसने क्या किया? बोले वो पहली बार प्रसाद लेके गया, उसने पूरा प्रसाद स्वयं पा लिया। दोबारा लेके गया, दोबारा भी उसने पूरा प्रसाद स्वयं पा लिया।
मैंने सोचा अगर इसे बार बार देता रहूँगा तो ये स्वयं का पेट भरता रहेगा, पर ये जो दूसरे को दे रहा है इसको देना ज़्यादा उचित मैंने समझा, इसलिए मैंने उसे बार बार दिया और उसे मैंने दोबारा में ही मना कर दिया। ऐसे हम लोग हैं, हम भगवान से बार बार मांगते हैं, भगवान हमें देता भी है, पर जब वो हमें देखता है कि हम किसी और की मदद कर रहे हैं, हम किसी ऐसे तक वो प्रसाद, वो कृपा, वो सहायता पहुंचा रहे हैं जो हमें भगवान से मिली है, और किसी को ज़रूरत है हम उस तक वो सहायता पहुंचाते हैं, तो भगवान हमें फिर और देता है कि तुम और पहुंचाओ। परंतु अगर हम सब का सब स्वयं ही खा बैठते हैं, किसी को सहायता नहीं करते, अपने विषय में, अपने स्वार्थ के विषय में सोचते हैं, तो हमसे भगवान एक बार सहायता करता है, 2 बार सहायता करता है, तीसरी बार में वो हमारी अनसुनी कर देता है। इसलिए आप सबसे निवेदन है, भगवान ने हमें जिस लायक बनाया हो, जैसा बनाया हो, अपने नेक हाथों से कुछ न कुछ दान करते रहिए, किसी ऐसे की मदद करते रहिए जो भगवान की सहायता का ज़रूरत हो और आप उसकी सहायता कर सकते हैं। इससे क्या होगा, बोले परमात्मा हमें प्रसन्न होंगे और बार बार हमारे मांगने पर भगवान हमारी बार बार सहायता करेंगे और हम वो सहायता और तक पहुंचाते भी रहेंगे, स्वयं का भी आनंद लेते रहेंगे। इसलिए ये कथा मुझे बहुत अच्छी लगी, मैंने कहीं पे पढ़ी सुनी, इसलिए मैंने आप सभी के साथ शेयर करने की सोची। आप सभी लोग भी इस वीडियो को आगे से शेयर करें, अपने व्हाट्सएप पे डालें, लोगों को बताएं, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट पे राधे राधे लिखें। राधे राधे।